नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से YouTube चैनल हरी द नर्सिंग गुरु में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक को लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख पाता है। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए एवं घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आप कुछ टिप्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है रिपीट द इंफॉर्मेशन, सेकंड है स्टडी इट लाउड, थर्ड है स्टडी ऑफ लोसाई, फोर्थ है चंकिंग एंड द फिफ्थ इज नेमोनिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी टिप्स आती है रिपीट द इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को बार बार रिव्यू करें एवं रिपीट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट बार बार टीवी में दिखाए जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है या स्टोर हो जाती है। और जब भी आप मार्केट में जाते हैं और वो चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने ये कहीं देखा है। तो जो थ्योरी एडवर्टाइज़र यूज़ करते हैं वही थ्योरी हमें भी यूज़ करनी है, बस उसे यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिगॉस ने थॉक के बाद रिसर्च करी और फॉरगेटिंग कर्व बनाई। तो इस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से ऑन एंड एवरेज जो भी हम याद करते हैं वो 20 मिनट के बाद में सिर्फ हमको 58% ही याद रहता है, 1 आवर के बाद में 44%, 9 आवर के बाद में 36%, और करते करते इस प्रकार से 31 डेज बाद हमें सिर्फ 20% ही याद रहता है। एंड आई एम श्योर कि आप भी इस फॉरगेटिंग कर्व के साथ में रिलेट करते होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन ऑफ मेथड को कहा जाता है स्पेस इंटरवल रिपीटेशन, मतलब एक सही इंटरवल के बाद खुद को इन्फॉर्मेशन रिपीट करना है। मेमोरी एक्सपर्ट डोमिनिक ओब्रियन के हिसाब से इंटरवल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि फर्स्ट रिव्यू इमीडिएटली करें, सेकंड रिव्यू 24 आवर के बाद में, थर्ड रिव्यू 4 वीक के बाद में, और फोर्थ रिव्यू 1 मंथ के बाद एवं फिफ्थ रिव्यू 3 महीने के बाद करें। तो आप इस इंटरवल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिपीट करने से पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन रिव्यू करनी है, उसी के बाद में इन्फॉर्मेशन रिपीट करनी है। उससे क्या होगा, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो दोस्तों, सेकंड टिप्स आती है हमारी स्टडी इट लाउड। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को साइलेंटली रीड करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में विजुअल कनेक्शन बना लेते हैं और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम वही इन्फॉर्मेशन लाउडली रीड करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में ऑडियो कनेक्शन भी बना लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहती है और हमारे ब्रेन में वह रजिस्टर हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी, तो जब भी आप मूवी देखते हैं तो विजुअल कनेक्शन भी बना लेते हैं और ऑडियो कनेक्शन भी बना लेते हैं। इसी वजह से आपको मूवी लंबे समय तक याद रह पाती हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ अध्ययन किए। तो एक साइंटिस्ट ने कुछ स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च किया। इस रिसर्च में कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी, जिसमें स्टूडेंट को बोला गया कि आधे वर्ड्स को साइलेंटली याद करो और आधे वर्ड्स को लाउडली याद करो। फिर उसके बाद दोनों में कंपैरिजन किया और उस रिसर्च का रिज़ल्ट ये निकला कि जो वर्ड्स लाउडली बोले गए थे वो उन स्टूडेंट को याद थे, जबकि जो वर्ड्स साइलेंटली बोले गए थे वो स्टूडेंट को कम याद थे। तो नेक्स्ट टिप आती है हमारी स्टडी ऑफ लोसाई। लोसाई मीन्स लोकेशन और प्लेस, यानी कि किसी भी लोकेशन या प्लेस का यूज़ करना किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। अगर हमें कोई भी लिस्ट या आंसर सीक्वेंस में याद रखने हैं तो आप इस मेथड या टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए आप इस प्रकार की प्लेस
लोकेशन या स्पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि फेमिलियर होती है, जिसको आप जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर को अच्छे से जानते हैं, आपके जॉब प्लेस को अच्छे से जानते हैं, और जिस रास्ते से आप निकलते हैं जॉब के लिए तो उसको भी अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को उठा कर उस प्लेस या लोकेशन या स्पॉट पर रख सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर अच्छे से स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट टिप्स आती है हमारी चंकिंग। चंकिंग मीन्स डिवाइड करना, उस चीज़ को तोड़कर याद करना, टुकड़ों में याद करना। हम एक समय में कुछ ही चीज़ें याद रख पाते हैं। अगर लिस्ट लंबी हो तो हमें चंकिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोन को याद करना है तो बोन को डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि 206 बोन होती है हमारी बॉडी में, तो उनको डिवाइड करके हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अब एक्सियल के अंदर जैसे कि हमारा स्कल हो गया, रिब्स हो गया, वर्टिब्रा हो गया, तो उसको इस प्रकार से याद रख पाते हैं। और अपेंडिकुलर के अंदर आता है पेल्विस और अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो इस प्रकार से चंकिंग मेथड का यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक हमारे ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर याद करने हैं तो उस मोबाइल नंबर को आप टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तभी वो नंबर आपको याद होते हैं। अगर उनको टुकड़ों में डिवाइड नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं हो पाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मोबाइल नंबर है 86055458 तो आपने इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि 8605554589, यानी कि आपने उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ याद करते हैं तो उसको भी टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। आप उसको एक साथ याद नहीं कर सकते हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप्स आती है हमारी नेमोनिक्स। अब जो नेमोनिक्स होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है एक्रोनिम्स, सेकंड आता है एक्रोस्टिक्स और थर्ड आता है राइम्स। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेमोनिक्स के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट मेथड आता है, वो आता है एक्रोनिम्स। इस मेथड में वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को सेपरेट कर लेते हैं और उन सब फर्स्ट अल्फ़ाबेट को मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं, जिससे वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रह पाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेनबो का कलर, अगर हमको रेनबो का कलर याद नहीं हो पाता है तो उन कलर के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं उसको सेपरेट कर लेंगे और जितने भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं उनको मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं। तो रेनबो के कलर के लिए जो मैंने एक्रोनिम्स यूज़ किया है वो है रोई जीबी, यानी कि इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है कलर का, उनको मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड मैंने बना लिया है। तो नेमोनिक्स के अंदर सेकंड टिप्स आती है एक्रोस्टिक्स। इस मेथड में वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को उठाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल लिया है वह है 12 क्रेनियल नर्व्स, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर स्थित होती हैं। तो जो एक्रोनिम्स होता है और जो एक्रोस्टिक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो एक्रोनिम्स होता है उसमें वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को उठाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, लेकिन एक्रोस्टिक्स के अंदर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक लंबा पैराग्राफ बना लेते हैं या 2-4 लाइन बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है क्रेनियल नर्व्स का, तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर आप उसको याद नहीं रख पाते हैं तो उनका जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उस वर्ड्स का वो उठा लीजिए और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लीजिए। तो मैंने इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है इसको याद रखने के लिए वह है, वन ऑफ आवर ट्रेन टीचर आस्क फॉर वेरी गुड वोडा एंड हॉर्लिक्स। अगर आपको ये चीज़ भी याद नहीं होती है, सेंसरी है या मोटर है, तो उसको याद रखने के लिए मैंने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है, वह है सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो इस प्रकार से आप वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक आपके ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब नेमोनिक्स के अंदर थर्ड टिप्स आती है राइम्स। अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिदमिक फॉर्म में याद रखते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उसको कैसे याद रखना है। इन 1942
क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ शुरू। तो इसको राइम्स में हमको याद करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग्स होते हैं, तो सॉन्ग्स आपको कैसे याद रहते हैं, क्योंकि वो एक रिदमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और रिदमिक फॉर्म में होने की वजह से या राइम्स होने की वजह से उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। अगर आप उसको राइम से नहीं पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं हो पाएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट मैप के थ्रू आप उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने ब्रेन में स्टोर रख पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट है रिपीट द इन्फॉर्मेशन, सेकंड है स्टडी इट लाउड, थर्ड इज़ स्टडी ऑफ लोसाई, फोर्थ है चंकिंग एंड द फिफ्थ इज़ नेमोनिक्स। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।